तो पहला गोल्डन रूल क्या था, आपको खड़ा होना है कहाँ, राइट साइड में। दूसरा गोल्डन रूल क्या है, आपको पेशेंट के पाँव को क्या कराना है, फ्लैक्स करवाना है। पेशेंट से कहना है कि वो अपने पाँव क्या कर ले, फ्लैक्स कर ले। तो क्या कर रहे हैं हम पेशेंट के पाँव को क्या करवा रहे हैं, फ्लैक्स करवा रहे हैं। आपके हाथ क्या होने चाहिए, वार्म्ड होने चाहिए। हमें एक्सपोज करना है पेशेंट को जिफी स्टर्नम से लेके सुप्रा प्यूबिक रीजन तक। पे आपको टच करके देखेंगे, देखो इधर आओ, कोई एक आओ, देखो आओ, है ना, नोड महसूस हो रहा है। तो वो डमी उस हिसाब से बनाई है कि क्या कहते हैं, आपको क्या है, जिफी स्टर्नम से लेके सुप्रा प्यूबिक रीजन तक पेशेंट को क्या करना है, एक्सपोज करना है। ठीक, हमेशा एग्जामिनेशन का गोल्डन रूल होता है कि एग्जामिनेशन ओपनली नहीं किया जाएगा। एक आपके पास एग्जामिनेशन के लिए अलग से क्या होना चाहिए, कोना होना चाहिए, जहाँ पे अगर अपोजिट जेंडर है तो साथ में एक अटेंडेंट को रख लो सेम जेंडर वाले को, यानी मेल फीमेल का कर रहा है तो एक फीमेल अटेंडेंट आपके साथ में होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने लीवर का पैल्पेशन पे क्या कहा हमने कि हमें किस में करना, कहाँ करना है। पहली बात तो राइट साइड से, दूसरा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, तीसरा क्या बताया, बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन पैरेलल टू द राइट कोस्टल मार्जिन, यानी ये राइट कोस्टल मार्जिन है। ठीक है, इसके हमें क्या है, पैरेलल रखना है हाथ को। ठीक, हमने पैल्पेशन में क्या बताया था कि आपका हाथ क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सेम प्लेन में हाथ होना चाहिए और आपका कैसे होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल पैरेलल टू द कोस्टल मार्जिन। फिर आगे एक और चीज़ उसने कही कि हमें बहुत नीचे से कोस्टल मार्जिन के स्टार्ट करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी हमें काफ़ी नीचे से कोस्टल मार्जिन के करना है और डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट में ऊपर की तरफ क्या करना है, मूव करना है, याद रखना। यानी हम क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे और डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट में हम क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कोस्टल मार्जिन तक जाएंगे। ठीक, समझ में आ रही बात। तो पहला पैल्पेशन तो हमने क्या करेंगे, जेंटली करेंगे, यानी सिंगल हैंड से करेंगे। क्यों करेंगे कि मान लो कि इसमें कोई रिजिडिटी है, टेंडरनेस है, तो वो हमें पहले पता चल जाएगा। फिर अगर हमें स्पेशल पैल्पेशन की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, ये तो अलाइन टू द क्या है, सरफेस हो गया नीचे का हैंड, और ऊपर का हैंड क्या होगा, इसको प्रेशर डाल रहा होगा, ऐसे हम ठीक बढ़ते चलेंगे। ठीक, हमें पेशेंट को क्या करना है, जब आप अपना हैंड प्लेस्ड कर लो, ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे एक गहरी सांस लेने के लिए। क्यों लेने के लिए, कि ऑर्गन क्या करेगा, डिसेंड करेगा, नीचे की तरफ आएगा। अगर हम इन जनरल लीवर पैल्पेट नहीं होता है, अगर नॉर्मल है, क्या कहते हैं, लीवर, तो अगर वो एनलार्ज्ड है तभी आपको क्या होगा, पैल्पेट होगा, या उसमें कोई लंप है तभी पैल्पेट होगा। तो अगर ये एनलार्ज्ड है तो ये आपको मीडियल बॉर्डर पे क्या होगा, फील होगा। ये है हैंड का क्या है, मीडियल बॉर्डर। समझ में आ रही बात। ठीक, तो अगर ये बढ़ा हुआ है तो जैसे ही आप मूवमेंट कर रहे होगे, ये आपको जहाँ तक का एनलार्ज होगा वहाँ क्या होगा, फील होगा। अगर मान लो आपने ठीक यहीं से हाइपोकेंट्रिक रीजन से ही क्या किया होता, पैल्पेट करना स्टार्ट किया होता, यहीं किया होता, तो अब मान लो लीवर यहाँ तक बढ़ा था, तो आपको एक्चुअल उसका कितना एनलार्जमेंट है वो नहीं पता चल पाता। इसीलिए हमने क्या किया, बहुत नीचे से स्टार्ट किया और ऊपर बढ़ते गए, जहाँ हमें फील हुआ वहाँ हमने मार्किंग कर ली कि यहाँ तक हमारा एनलार्ज है। क्यों, क्योंकि आपको इसका एनलार्जमेंट भी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो आप कहाँ से, राइट कोस्टल मार्जिन से लेके इतने एरिया तक देखोगे कि यहाँ तक का लीवर का एनलार्जमेंट है, तो आपको एक्चुअल एनलार्जमेंट पता चल जाएगा कि लीवर कितना एनलार्ज हुआ है। समझ में आ गई बात। तो आपको राइट हैंड पे खड़े होना है, बहुत बिलो से क्या है, राइट कोस्टल मार्जिन से के पैरेलल में हैंड को रखना है, और डाउनवर्ड हमेशा याद रखना, सर्कुलिक मोशन में आएगा हैंड, और ऐसे करते करते, पैल्पेट करते करते ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको पैल्पेट नहीं हो रहा, यानी इट मीन्स लीवर क्या है, नॉर्मल है, और अगर पैल्पेट हो रहा है इट मीन्स लीवर एनलार्जमेंट है। जहाँ तक एनलार्जमेंट है वो हम स्केल से, इंची टेप से क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। चलो।